हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे श्रेयस अय्यर की। अगर हम पिछले 2 दिन की बात करें तो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक यही रहा है कि भाई श्रेयस अय्यर का नाम एशिया कप स्क्वाड में क्यों नहीं था, ऐसी क्या वजह थी। क्या सेलेक्टर्स या सिलेक्शन पैनल में से कोई ऐसा है कि भाई जिनका आप कह सकते हैं ना कि कुछ पर्सनल है इस चीज में, क्योंकि परफॉर्मेंसेस के बावजूद मेरिट के बेसिस पर अगर आप सिलेक्शन करते तो बाय नो मींस श्रेयस अय्यर उन 20 नामों में उनका नाम, ऑब्वियसली हम जो बात कर रहे थे कि यार आप 20 नामों में भी अगर श्रेयस अय्यर को नहीं ढूंढ पाते हैं टीम इंडिया के बेस्ट T20 20 प्लेयर्स, तो कहीं ना कहीं वो सवाल खड़े करने वाली चीज थी। तो इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन आया उनके पिताजी का, उसके बारे में चर्चा करेंगे। किस तरीके से उन्होंने ये बात रखी है कि हाँ श्रेयस का जिस तरीके का उनका डिमीनर है, जिस तरीके से वो कूल एंड काम रहते हैं हर सिचुएशन में, और मतलब इस सिचुएशन को श्रेयस कैसे हैंडल करते हैं, लेकिन डीप डाउन उन्हें पता है कि उनका बेटा भी डिसअपॉइंटेड रहा होगा, वो निराश रहा होगा इस डिसीजन से। क्या स्टेटमेंट आई है उनकी वो मैं आपको बता देता हूं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं। उन्होंने कहा कि भाई आई डोंट नो व्हाट एल्स श्रेयस हैज टू डू, कि भाई श्रेयस को मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता कि श्रेयस को और ज्यादा क्या करना पड़ेगा कि उसको टीम इंडिया की T20 टीम में जगह मिलती। उन्होंने सभी आईपीएल फ्रेंचाइजी जिनको उन्होंने रिप्रेजेंट करा है, दिल्ली के लिए जबरदस्त परफॉर्मेंस उनकी आई, बीइंग अ लीडर भी उन्होंने अच्छा करा, कोलकाता को टाइटल जितवाया, पंजाब किंग्स को 11 साल बाद, आप कह रहे हैं कि भाई 2014 के बाद से आपने देखा उनको फाइनल में वो लेकर गए, केकेआर को भी 10 साल बाद वहां पर टाइटल दिलवाया था। इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस के बावजूद और एज अ बैटर भी जो उनकी परफॉर्मेंस इस बार आई थी, 175 प्लस स्ट्राइक रेट एंड देन 600 रन उन्होंने वहां पर करे, तो ये है। उन्होंने कहा कि भाई इतने जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंसेस दी हैं, उसके बावजूद भी मेरे बेटे का सिलेक्शन नहीं हुआ। उनका कहना है कि मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप मेरे बेटे को कप्तान बना दो, लेकिन एटलीस्ट उसको टीम में तो रखो। आप जो उसने परफॉर्मेंसेस करी हैं उनका रिवॉर्ड तो उनके बेटे को मिलना चाहिए, ये संतोष अय्यर जी का कहना है। और उन्होंने कहा है कि देखिए जो मेरे बेटे का जिस तरीके का रिएक्शन है, जो उसकी पर्सनैलिटी है, वो उसके चेहरे पर आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा कि यार वो बहुत ज्यादा निराश हो गया या वो ज्यादा कुछ अपने इमोशंस उस तरीके से व्यक्त करेगा या एक्सप्रेस करेगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि भाई वो कूल एंड काम जरूर है, लेकिन डीप डाउन उन्हें पता है कि उनका बेटा जो ये फैसला लिया गया है उनके लेकर, जो उनका फेट डिसाइड किया गया कि ये जो फैसला लिया गया है सिलेक्टर्स के द्वारा, ये डीप डाउन उनको बहुत ज्यादा हर्ट करेगा और श्रेयस वहां पर डिसअपॉइंटेड होंगे। उनके पिताजी का बहुत बड़ा रोल रहा है अर्ली डेज से। अगर हम बात करें, आप कह सकते हैं कि 4-5 साल की उम्र में ही उन्होंने इस चीज को समझ लिया था कि श्रेयस उनका जो इंक्लिनेशन है क्रिकेट की तरफ वो बहुत ज्यादा है और उनके अंदर नेचुरल एबिलिटी है। और आप कह सकते हैं 11 साल की एज में उनको वेरियस जो टॉप क्रिकेट एकेडमी है वहां पर एनरोल कराना, और उनका इवन स्कूल चेंज कर दिया गया कि उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज यहां पर मिलेंगी। जो एजुकेशन का खर्चा था उस समय अफोर्ड करना मे बी बहुत ज्यादा उनके लिए मुश्किल रहा हो, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, बेटे का जो करियर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दौरान अंडर 16 एज में, आप कह सकते हैं अंडर 16 में श्रेयस अय्यर की परफॉर्मेंसेज उस तरीके से नहीं आ रही थी और कहीं ना कहीं उनको लग रहा था वो बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं कि उनको खुद ही लग रहा था श्रेयस को कि आई एम नॉट गुड इनफ। तो उस दौरान बहुत ज्यादा तनाव सा हो जाता है एक बच्चे के मन में भी। तो उनके पिताजी ने उस समय भी उनको बहुत ज्यादा हेल्प करी। खुद क्रिकेटर बनना चाहते थे, कॉलेज लेवल तक ही खेल पाए, लेकिन उन्होंने वो सपना श्रेयस के थ्रू जिया। तो कहीं ना कहीं उनके पिताजी की बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं। श्रेयस जो आज इस मुकाम पर हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इंडिया के पास जो इस वक्त अवेलेबल हैं, तो इस चीज से वो जाहिर से तौर पर बहुत ज्यादा निराश हैं कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस के बावजूद श्रेयस को टीम इंडिया में जगह नहीं मिली है। और लेट्स सी अब किस तरीके की और अपडेट्स इस चीज पर आती है, क्योंकि अब ये बताया जा रहा है, जो रिपोर्टेडली आया, कि उनको एज अ कैप्टन कंसिडर करने वाली है मैनेजमेंट। लेकिन बस ये अभी रिपोर्ट है कि ओडीआई में मे बी उनको कप्तानी मिले, तो शायद वो उनके पिताजी को थोड़ा सा खुश करे अगर इस तरीके की अपडेट आती है। लेकिन हाँ, इस बात से तो वो काफी निराश हैं कि उनके बेटे को टीम में जगह नहीं मिली। और उनका कहना है कि डीप डाउन श्रेयस अपने चेहरे पर नहीं दिखाएगा, लेकिन श्रेयस भी निराश काफी होगा इस चीज से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।